गुड मॉर्निंग। एरर में लिखने के लिए कहा था कि मैंने कुछ। आवाज ऑडियो वीडियो दोनों। लास्ट क्लास में एरर स्टार्ट कर दिया अपन ने। एरर्स लिख ली सबने। टाइप्स ऑफ एरर। एक बार रीड करो लास्ट वाली एरर्स को, एक्सपेरिमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल और पर्सनल एरर्स को रीड करो। इसमें पैरेलैक्स वर्ड लिखा हुआ है, वो क्या है वो बताना मेरे को। चलो भाई, पढ़ लिया सबने। अब देखो, दो टाइप की वैल्यू होती है, एक थ्योरेटिकल और एक एक्सपेरिमेंटल। एक थ्योरेटिकल और एक एक्सपेरिमेंटल। एरर की डेफिनेशन लिखवाई थी कि मैंने। एरर की डेफिनेशन, हो गया एरर की डेफिनेशन। चलो अब देखो,
देखो मेरे पास सपोज ये एक कोई बॉडी है, ठीक है, ये इसकी लेंथ, ये बॉडी है, कोई भी बॉडी ले लो, अपन एक बॉडी ली अपन ने, इसकी लेंथ जो है एल, ये अपनी कौन सी लेंथ है, एग्जैक्ट लेंथ है। कौन सी लेंथ है ये, एग्जैक्ट लेंथ, ठीक है, मतलब थ्योरेटिकल लेंथ कह सकते हैं अपन इसको, क्या कह सकते हैं इसको, थ्योरेटिकल लेंथ। अच्छे से पढ़ लेना इसको, फिर एक साथ लिखना है समझ समझ के, पूरा समझा रहा हूँ एक बार में, फिर कोई डाउट हो पूछ लेना, फिर लिखना है इसको समझ समझ के, और इसमें न्यूमेरिकल डायरेक्ट बनेंगे। यानी ये जो लेंथ है इसकी, ये कौन सी लेंथ है इसकी, ट्रू लेंथ, कौन सी लेंथ है इसकी ये, चलो दोबारा देखो, ये बॉडी है अपने पास एक, इसकी जो लेंथ है वो है एल, ये कौन सी लेंथ है इसकी, एग्जैक्ट लेंथ, कौन सी लेंथ है ये इसकी, एग्जैक्ट लेंथ, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ इसकी ये ट्रू लेंथ है, यानी ट्रू वैल्यू, यानी एग्जैक्ट लेंथ बोल दूं या फिर एग्जैक्ट वैल्यू बोल दूं, मैं एक ही चीज है, ठीक है, ट्रू वैल्यू या फिर एग्जैक्ट वैल्यू, या फिर इसकी थियोरेटिकल वैल्यू, मतलब जो अपन को पता है इसकी थियोरेटिकल वैल्यू इतनी है, थियोरेटिकल वैल्यू, तीनों चीज एक ही बात है, ठीक है। यानी अगर ये बॉडी है, इसकी लेंथ है, तो इसकी एग्जैक्ट लेंथ है, इसकी ट्रू लेंथ है, और इसकी थियोरेटिकल लेंथ, ठीक है। अब मैंने तुम्हें कहा कि तुम इसकी लेंथ मेजर करो, मैंने 5 बच्चों को इसकी लेंथ मेजर करने के लिए कहा, सपोज इसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ थी, कितनी लेंथ थी इसकी, 5 सेंटीमीटर। अब किसी ने मेजर करी 5.1, किसी ने मेजर करी 4.9, किसी ने मेजर करी 5, एग्जैक्ट 5 मेजर कर दी, तो सबकी लेंथ अलग अलग आई, ठीक है। अब मैंने इसकी मेजर करी लेंथ, सपोज L1, L2, L3, L4 एंड L5, 5 बच्चों ने अलग अलग इसकी लेंथ मेजर, तो ये जो वैल्यूज है, ये कौन सी वैल्यूज है आपकी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कौन सी वैल्यू है आपकी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को, अब अगर मेरे को पता चले कि मेरे को इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, ट्रू वैल्यू नहीं पता, थियोरेटिकल वैल्यू नहीं पता, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू, थियोरेटिकल वैल्यू नहीं पता, तो अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में अपन ने इसकी अलग अलग वैल्यूज निकाली, ठीक है। अब इनसे अपन निकालेंगे इसकी ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू और थियोरेटिकल वैल्यू, और इनमें एरर्स। यहां तक कोई डाउट किसी को, लिखो इसको एक बार। लिख लिया सबने, ये थियोरेटिकल वैल्यू जो ये एक्सपेरिमेंटल, ये L1, L2, L3, L4, L5 की ऑब्जर्वेशंस है, जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से आई, ये ऑब्जर्वेशंस है। लिख लिया सबने, हाँ, ऑब्जर्वेशन को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहते हैं। अब देखो,
अब मेरे पास कोई बॉडी है, उसकी लेंथ दे रखी है आपको, फॉर एग्जांपल लेंथ एरिया कुछ भी दे सकता है। अब उसकी 5 ऑब्जर्वेशंस ली किसी ने, L1, L2, L3, L4 एंड L5। कितनी ऑब्जर्वेशंस ली उसकी? 5 ऑब्जर्वेशंस ली। अब इन 5 ऑब्जर्वेशंस में मेरे को ये नहीं पता उस बॉडी की वास्तविकता में एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, तो वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है और इन सब की आपको एरर निकालनी है। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए से कुछ पॉइंट्स है वो ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले निकालो मीन वैल्यू। अब यहाँ पे चूंकि तुम लेंथ निकाल रहे हो तो क्या लिखोगे? मीन लेंथ। कौन सी लेंथ लिखोगे? मीन लेंथ, जिसको अपन एल बार या सिंपल एल से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मीन वैल्यू मतलब मीन लेंथ निकालनी है सबसे पहले, एल बार या एल। और वो कैसे निकालोगे आप? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, जितना हो उतने का डिवाइड। ठीक है, तो ये हो गया आपकी मीन वैल्यू एल। अब अगर मैं सेकंड बात करूं, मीन वैल्यू मीन लेंथ के बाद अगर मैं इनके आगे बात करूं, तो इसमें इसको मीन वैल्यू को अपन बोल देते हैं ट्रू वैल्यू। कौन सी वैल्यू बोलते हैं इसको? ट्रू वैल्यू, यानी इसकी ट्रू लेंथ ये है। ठीक है, अब निकालते हैं अपन इसमें एरर्स। अब एक होती है एब्सोल्यूट एरर। कौन सी एरर? एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट, अब एरर हर एक ऑब्जर्वेशन में हो भी सकती है और नहीं हो सकती है, तो फिर अपन निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। अब कैसे निकालें? जैसे मान लो अपने ट्रू वैल्यू पता लग गई। अब ट्रू वैल्यू पता लग गई तो L1 में कितनी एरर होगी? क्या लिखूंगा मैं? एब्सोल्यूट एरर इन कौन से ऑब्जर्वेशन में? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू L माइनस L1, और इसके आगे लगा दूंगा मोड। मोड का मतलब क्या है? वैल्यू हमेशा क्या लोगे? नेगेटिव या पॉजिटिव? हमेशा आपको वैल्यू पॉजिटिव लेनी, चाहे नेगेटिव ही क्यों ना आए। ऐसे आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे कौन सी ऑब्जर्वेशन में? सेकंड ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, इसको अपन कहते हैं डेल L1, डेल L2। कितना होगा? L माइनस L2। मोड लगा दोगे, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लिखनी है आपको। ऐसे किस में निकालोगे? थर्ड में क्या आएगा? डेल L3, L माइनस L3। ठीक है, ऐसे किस में निकालोगे? फोर्थ में डेल L4, ऐसे डेल L5। ठीक है, तो ये निकालेंगे अपन एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। फिर निकालेंगे अपन, अब सबकी इंडिविजुअल एरर अपन ने निकाल ली। अब मैं निकालता हूं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर वो एरर है जो इन सबकी मिक्स एरर्स होंगी। इन सबकी क्या होंगी? मिक्स एरर्स होंगी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन डेल L1 का बार, सॉरी डेल L1 का बार, डेल L बार। ठीक है, ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब सभी की कंबाइंड एरर कितनी होगी, तो वो होगी इन सबका मीन अपॉन 5। ठीक है, फिर आती है फोर्थ पॉइंट, रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर को अपन बोलते हैं डेल L का बार अपॉन L। रिलेटिव एरर इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू। फिफ्थ होती है परसेंटेज एरर, कितनी एरर परसेंट में गई, तो डेल L बार अपॉन L इंटू 100 कर देंगे। डेल L बार अपॉन L इंटू 100 कर देंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? 5 पॉइंट समझ में आ गए? एक सिक्स पॉइंट और होता है इसमें, जो किसी बुक में दिया होता है, किसी में नहीं दिया होता है। प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म का मतलब होता है, समझना एक बात, जैसे मैं लिखा 2 + -3, सॉरी 2 + -1। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू 2 + -1 मतलब से मान लो अपन ने कहा एक रेजिस्टेंस है 10 + -1। इसका क्या मतलब है? 10 जो है वो उसकी वैल्यू है, लेकिन उसमें एरर -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस कितना हो सकता है? 9 से 11 के बीच में होगा, क्योंकि +1 जो 1 लिखा हुआ है ये क्या है? आपकी एरर। ये क्या है? आपकी एरर। और ये कौन सी वैल्यू है? मीन वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू होती है? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहते हैं। और ये 1 क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर।
कौन सी एरर है ये? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो कभी भी प्रॉपर फॉर्म लिखना हो अगर आपको, इसको लिखते हैं अपन एल प्लस माइनस डेल एल का, एल प्लस माइनस डेल एल का। तो ये एक प्रोसेस है एब्सोल्यूट एरर्स निकालने की। ये 5.6 पॉइंट है, ये आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसका। पहले समझ में आ गई पूरी कहानी? पहले समझ लो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 4 वैल्यू मेजर हुई, 5 सेंटीमीटर, 5.1, 5.2 है ना। तो मान लो मेरे को पता है ये कितनी आएगी, 4-5 में 4 ऑब्जर्वेशन करनी है ना। और अगर मैं खुद चला के इसमें ज्यादा ऊपर नीचे कर दूं 3-4 वैल्यू, मान लो 5.10 कर दूं, एरर आ जाएगी, एरर बढ़ जाएगी, एरर बढ़ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन तो मान लो L1 L2 एक्चुअली नहीं, फिर वो एरर बढ़ जाएगा। वो तो अपनी इच्छा से ले रहा है ना, अपनी इच्छा में तो एरर बढ़ जाती है। डेल एल ये बाहर है, ये वाला सेम चल रहा है ये। आगे सबको समझ में ये? जैसे किसने पूछा था डेल एल ये बाहर है, आगे सबको कोई डाउट इसमें? अब लिख लो इसको फटाफट अपनी भाषा में और लिख के बताओ फटाफट, फिर इसके अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो मतलब एरर कभी नेगेटिव में आता। रिलेटिव एरर इज रेशियो। सिंपल डेफिनेशन तो रिलेटिव एरर का क्या होती है? रेशियो होती है किसकी? डेल एल बार की और इसकी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, रिलेटिव एरर का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि कितनी एरर हो रही है ओरिजिनल वैल्यू के रेस्पेक्ट में, कितनी एरर हो रही है ओरिजिनल वैल्यू के रेस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं अपन रिलेटिव एरर। समझ में आ गया प्रिया? ये सुमित तुम्हारा है प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म वाला जो होता है उसमें लिखना है आपको यहाँ पे ट्रू वैल्यू, यहाँ पे क्या लिखोगे आप? ट्रू वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? ट्रू वैल्यू। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या लिखोगे? मीन एब्सोल्यूट एरर।
क्वेश्चन कराएंगे अभी, क्वेश्चन कराएंगे अभी, पहले ये लिखो, ये थियोरेटिकल चीजें हैं, फिर क्वेश्चन कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो बेटा। मीन वैल्यू इज एग्जैक्ट वैल्यू, एंड मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है, उनकी एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं। इसकी कोई डेफिनेशन, तो मीन वैल्यू तो सिंपल वही है जो आप 10th क्लास में पढ़ के आते हो। सबने लिख लिया, ये मिटा दूं मैं? डेल आते तो मतलब एरर, डेल मतलब एरर। डेल एल सिंपल आ गया, डेल एल। देखो कई बार एक जगह प्रॉब्लम आ सकती है तुम्हें, और समझना। मीन एब्सोल्यूट एरर कभी कभी इस फॉर्मेट में लिखी हुई मिल जाती है, डेल एल। ठीक है, क्या लिखी हुई मिल जाती है? डेल एल। डेल एल का मतलब क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर। कौन सी एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर तभी होगी जब कोई मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो ही होगी, अदरवाइज नहीं। सिर्फ डेल, डेल मतलब एरर, इनको भी आ जाती है। हाँ, हमेशा एरर का मतलब नहीं होगा, उसमें चेंज होगा, फाइंड माइनस, वो एरर ही होती है वैसे। ऊपर तक लिख लिया हुआ सबने? अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? सब आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है? एज इट इज निकालना है। जैसे L1 L2 L3 L4 L5 पांच चीज है आपके पास, वैसे ही मैं आपको पांच चीज दे रहा हूँ, ठीक है? मैंने कहा कि एक टाइम है, टाइम पीरियड है T1 2.63 सेकेंड, T2 है 2.56। एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, टाइम पीरियड अलग अलग आ रहा है, 2.42। T4 है 2.1, सॉरी 2.71 सेकेंड, ठीक है? T4 हो गया, और T5 हो गया 2.80 सेकेंड। ये पांच टाइम दे रखे हैं, T1 T2 T3 T4 एंड T5। T1 T2 T3 T4 एंड T5 पांच टाइम दे रखे हैं। आपको जो अभी ये लिखे हैं आपने, इसमें पांचों पॉइंट निकालने हैं, 1 2 और 5 6, छह के छह पॉइंट निकालने हैं आपको, ठीक है? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट करो, पहले क्वेश्चन लिख, पहले तो लिख लिया हुआ, फिर क्वेश्चन लिखो। टाइम पीरियड दे रखा है, फाइंड, ये छह के छह पॉइंट निकालने हैं आपको। लिखो मत, क्वेश्चन लिख लो बस, एग्जांपल फॉर्म में लिख लो। तो सबसे पहले तुम निकालो फर्स्ट पॉइंट, मीन टाइम पीरियड। सबसे पहले निकालो फर्स्ट मीन टाइम पीरियड।
सबको ऐड करके डिवाइड बाय कितना करोगे, 5 या 6? 1 2 3 4 5, कितना करोगे? फर्स्ट का आंसर निकालो, पहले से फर्स्ट का आंसर निकालो, फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है? 2.625, 2.624। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे, 2 या 3? कितने डिजिट है? 2। तो केवल तुम 2 पॉइंट तक ही लिखोगे, तीसरा पॉइंट नहीं लिखोगे तुम। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, कितने डिजिट है? 2 ही है। तो तुम्हारा जो आएगा वो 2.62 सेकेंड आना चाहिए। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। क्या होगा ये? फर्स्ट का आ गया, 2.62 फर्स्ट का आंसर आ गया सभी का। अंशुल, खुशी, निशा, हर्षित। बेटा एस के नाम से कौन है तो कितनी बार समझा दिया कि अपना नाम लिखा करो। अब निकालो एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। एल पता है तुम्हें, एल इज 2.62, सब में एल कितना है, 2.62। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 2.63, माइनस करके लिख दो डेल एल वन, डेल एल टू, डेल एल थ्री, डेल एल फोर, डेल एल फाइव, निकालो कितना आ रहा है। फिर उन सबको ऐड करके 5 का डिवाइड कर दो। साइन आपको क्या लेना है, हमेशा प्लस ही लेना है, माइनस आपको कंसीडर नहीं करना है। अभी निकाल के चेक करो, देखिए इतना आ रहा है कि 0.11 सेकंड आ रहा है कि ये, चेक करो इसको, 0.11 सेकंड आ रहा है क्या, सभी निकालो। फर्स्ट का तो आ गया होगा आंसर सबका 2.62। सेकंड में निकालो एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। किसका है ये वाला 0.11 सेकेंड? यहाँ पे आएगा डेल एल, एक एल कितना है 2.62, ये कितना है 2.60, तो 0.1 आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ एक बार कितना कितना आएगा, देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना। ये आ रहा है, ये पांचों वैल्यूज।
T1 में 0.635 समझ। यस है, ये सेकंड है भाई, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है। अगर कभी किसी क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो और 2 हो, तब 2 ही लिया करो, 3 पे मत जाया करो, नहीं तो अपनी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। राउंड ऑफ कर दो, या जाएगा क्या? 0.8 है, 8 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 1। और किसी का आया? ठीक है, सही है, 0.11 सेकेंड। ओके, 3 जनों ने निकाला, भी सबने निकाला। अब निकालो, जिसने निकाल लिया है वो निकालो फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट तक पहुंचते तुम्हारा आंसर आना चाहिए 4%। ये फिफ्थ पॉइंट का आंसर कितना आएगा? 4%। 4%, इसका आंसर कितना आएगा? 4%। और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी सिक्स वाले की 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, जिसका आया ना 0.108, तो राउंड ऑफ में आप लिख सकते हो ना इसको, 0.11 सेकेंड लिख सकते हो। ठीक है, 0.04 सही है, 4% भी सही है। लास्ट वाला, बेटा रिलेटिव एरर 4.20 नहीं आएगी, मल्टीप्लाई डिवाइड सही करो। मल्टीप्लाई डिवाइड सही करो, 0.11 अपॉन 2.62।
दीक्षिता प्रॉपर फॉर्म ये नहीं होती है, प्रॉपर फॉर्म केवल यही है बस। वो तो अपन लिख देते हैं कि वैल्यूज यहाँ से यहाँ वेरी करती है वो। प्रॉपर फॉर्म ये होती है एल प्लस माइनस डेल एल का वन, बस। इसको प्लस माइनस करके नहीं लिखना है आपको, बस ऐसे लिखना है, इसको बोलते हैं प्रॉपर फॉर्म। वो जो तुम लिख रहे हो वो इसकी वैल्यूज लिख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक वेरी हो गई। किस किस के सारे आंसर नहीं आए, कौन से आंसर में प्रॉब्लम आ रही है बोलो, वन बाई वन। निकाल लो एक बार फटाफट आंसर। देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें केवल आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर 10 की कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो तुम क्वेश्चन फटाफट कर सकते हो, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, एवरेज निकालना है, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। सारा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, देखो बस यहाँ वैल्यू तो पुट करके सॉल्व करना है, इनको माइनस प्लस यहाँ इनको डिवाइड करके ऐड करना है, बस खत्म। रिलेटिव है डेल का बार अपॉन एल, डेल एल बार कितना है, डेल एल बार ये निकाल लिया आपने 0.11, 0.11 अपॉन डेल एल कितना है, एल कितना निकाला 2.6, टू डिवाइड कर दो, बस खत्म। और बोलो। जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया थियोरेटिकल चीज जो लिखवाई है, पहले उसको अच्छे से पढ़ो। उसको अच्छे से पढ़ के जो मैंने क्वेश्चन दिया है इन वैल्यूज को वहां अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। एवरेज कैसे निकालोगे, फर्स्ट पॉइंट, अब फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया, फर्स्ट फॉर्म टी बार इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5। ठीक है, अब तुम्हें पता ही सारी वैल्यूज इन सबको ऐड करके 5 का डिवाइड करना है। तो अब ऐड तुम करोगे किसको, अपॉन 5। अब इनको ऐड करके 5 का डिवाइड कर दो, 2.62 आ जाएगा, ये करके देखो। अब इसको ऐड करो, तुम ऐड करने पे आएगा ये, खत्म। और बोलो, और बताओ प्रॉब्लम। हेलो। हाँ डीपी सर। हाँ सर ये एस के नाम से एक बच्चा आता है, इसको 4-5 बार मैंने 2-3 बार लास्ट क्लास में 3-4 बार बोला था, ये अपना नाम नहीं लिखता। वो है चैट पे भी नहीं बताता कौन है। ये एस के नाम से कोई लड़का है, इसने नाम बता दिए, किसको 3-4 बार बोल दिया कि अपने नाम से लॉगिन किया करो, अभी भी देखो सर एस एस के पे नाम से है, आ एस रहा पे है, ये कौन है इसको बोलो।
3-4 बार बोल दिया सर, मैं लास्ट क्लास में बोल दिया इसको, पहले ही बोल दिया। अरे ये एस का नाम का कौन है? चैट में अपना पूरा नाम लिख के भेजो, और एंट्री करने से करो तो मैंने पूरे नाम से आप एंट्री हुआ करो स्कूल में, जो नाम है आपका। चैट में लिखो कौन है एस, नहीं तो उसका एब्सेंट लग जाएगा आपका। और अगर आज नहीं बताएंगे तो कल से मैम सर इसको ब्लॉक कर देंगे। अभी भी सर कौन कुछ है नहीं एस? लिख रहा वो। कोई नहीं बता रहा है ना, इसको ब्लॉक कर देते हैं। ये है संजय है धीरज सर? शायद सर। हाँ सर, है संजय संजय नाम है सही क्या? है, संजय है। हाँ, इस नाम नहीं बताया, इसने पहले बताया था मेरे को, नाम है एस, संजय है कि अब ये सर एस लॉग वही आउट हो एस है गया कि? ये कल आए तो मुझे यहाँ आप ऐसा करना, इसको ब्लॉक कर देना फिर नहीं मानता है तो। कितने दिन के लिए करूँ? ये आउट हो गया मैं सर क्लास से। ठीक है। हाँ, आउट हो गया ये आ गया वापस, देखो संजय के नाम से आ गया। संजय है ये, इसको क्या चैट में नहीं बोल सकता क्या तू? और पूरे नाम से आएगा क्या? ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ भाई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? और कोई चीज किसी को पूछनी हो तो पूछ लो, फिर अपन एक आगे बढ़े। हो जाएगा पूरा। सुमित, खुशी, प्रिया, अंशुल, खुशी, निशा, समझ में आ गया? इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 4% आना चाहिए, ये कुछ भी आए इसको सोल्व करने 4% आना चाहिए तुम्हारा आंसर। विशाल यादव, डिवाइड करना है इसमें और इसको मल्टीप्लाई करना है तो 4% आना चाहिए, तो 0.004 होगा वो, ये होगा 0.04 के आसपास। ये सिर्फ प्रिया को समझ में आ गया, तो मैं जो पूछा था सुमित, निशा, आ गया? विशाल समझ में आ गया जो समझाया था अभी? डिवाइड कर दो, 0.04 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 4% आ जाएगा। ठीक है निशा, वीरेंद्र, हो गया क्या सबका? एक क्वेश्चन और करवा दें? निशा यादव तुम्हारा आ गया क्या बेटा? हर्षित, अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, थियोरेटिकल चीज सब तुम्हारे पास लिखी हुई है, उसमें तुम्हें निकालना है।
ये दे क्वेश्चन सबने बता दिया, ये तो संजय ने बताया और एक निशा ने नहीं बताया। आगे निशा का भी आ गया, हर्षित का भी आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो तुम्हें करना है। चलो लिखो एक क्वेश्चन। लेंथ ऑफ ए वायर, द लेंथ ऑफ ए वायर इन एन एक्सपेरिमेंट, in an experiment is 5.1 कॉमा, जो क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ सॉल्यूशन तुम करोगे, ठीक है। लेंथ दे रखी है कौन कौन सी एक्सपेरिमेंट में, 5.1, 5.9, 5.0, 4.9 और 4.1, ठीक है। ये लेंथ की 5 चीजें दे रखी है आपको, वही निकालना है। परसेंटेज एरर, मीन वैल्यू, सब कुछ निकालना है। 6 के 6 पॉइंट निकालने हैं सभी को, सभी को 6 के 6 पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। निकालो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
नहीं, वो एरर और ट्रूथ दोनों की ऊपर होती है। प्रॉपर फॉर्म क्या होता है? प्रॉपर फॉर्म वो होता है जो दोनों की क्या हो, एग्जैक्ट अपन को वैल्यू बता दे कि ये इसकी ट्रू वैल्यू है और ये इसमें एरर। ठीक है, अब इसका आंसर सबने निकाल लिया। चलो, अब फिजिक्स सेकंड पढ़ोगे कि फिजिक्स फर्स्ट ही पढ़ोगे, ये बताओ। फिजिक्स फर्स्ट में 2 चैप्टर और थर्ड और फोर्थ का बेसिक बेसिक हो चुका है। बेटा आंसर तो क्वेश्चन बनाया मैंने, अब जो मीन वैल्यू आएगी 5 आएगी। अब वो तुम देख के निकाल, आपस में क्रॉस चेक कर लो सबका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन तो मैंने बनाया है अभी। मीन एब्सोल्यूट एरर 0.5 0.4 आएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर 0.4 अपॉन 5 आ जाएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना बस। सर वीडियो कैसे बंद कर रखा है? हैं? हाँ सर, वीडियो बंद कर रखा है, क्या चक्कर है? ऑडियो पे एक बात कर लो। नहीं सर, क्लास खत्म हो गई तो वो आंसर बता रहा हूँ क्वेश्चन का। प्रॉब्लम डिस्कस। हाँ, ओके बाय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में मेरे को भेजना क्या क्या डाउट है तुम्हारे। बट डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कैसे बनेंगे और कैसे काम आए, डिफरेंशिएशन करा देना मैंने तुम्हें तुम्हारी वाली क्लास को। हाँ, तो डिफरेंशिएशन अभी यूज आएंगे तब अपन को पता लगेगा कि डिफरेंशिएशन कैसे काम आते हैं, वो सब अपने यूज आएंगे। अब फिजिक्स सेकंड पढ़ने वाले या सर वो फर्स्ट पढ़ने वाले बता दो भाई, फिर सब चालू करें, नेक्स्ट बुक चालू कर दें, उसके 2-3 चैप्टर करवा दें, फिर फिजिक्स फर्स्ट कर लेंगे वापस।